नमस्कार दोस्तों, स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारतीय लेखा मानक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर 29 तक हम देखने वाले हैं, सभी को देखेंगे और क्वेश्चन क्या आता है परीक्षा में वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट। देख लीजिए क्वेश्चन, आपको बस इतना सा याद रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से टॉपिक से रिलेटेड है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में यही पूछा जाएगा। फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है उसमें भी अधिकतर बार ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाता है। ठीक है, सामने आपको लेखांकन जो मानक हैं उनका टॉपिक दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सा टॉपिक आता है। ठीक है, डेट भी नहीं पूछी जाती अधिकतर एग्जाम में तो कुछ भी। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखिए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, किससे रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट देखिए, डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग। मैं हिंदी में भी बताऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब क्या हुआ, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। ठीक है, यह एस्टेब्लिश डेट है 1 अप्रैल 1991। ठीक है, सेकंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, स्टॉक का मूल्यांकन किस पर किया जाए, बाजार मूल्य पर किया जाए या फिर परचेज प्राइस पर क्या, कॉस्ट पर किया जाए या दोनों में से जो भी है उस पर किया जाए। इसका वैल्यूएशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उससे रिलेटेड वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड। ठीक है, डेट सामने दे रखी है 1 अप्रैल 1999। सेकंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड है चेंज इन फाइनेंसिंग पोजीशन ऑफ फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो वित्तीय स्थिति में परिवर्तन होता है या रोकड़ प्रवाह विवरण है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड का, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है और अदर स्टेट की जो वैकेंसी हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती या कॉलेज लेक्चरर, जिसमें भी ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में कौन सा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। या कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है। इस्टेब्लिश डेट है 1 अप्रैल 2001। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है कंटीजेंट एंड इवेंट occurring after the बैलेंस शीट। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड प्री पोस्ट पीरियड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये अकाउंटिंग 5 में दे रखा है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, और डेप्रिसिएशन रिलेटेड की दो विधियां हैं जो भी है। ठीक है, बहुत सारी विधियां है इसे, लेकिन WDV और SLR ये दो विधियां ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा में, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कहता है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब निर्माणी अनुबंध का लेखांकन किस प्रकार किया जाए, ये अकाउंटिंग 7 बताता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 हमें बताता है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, कि शोध और विकास से संबंधित लेखांकन से संबंधित रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। 9 है रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन आगम स्वीकृति या पहचान, डेट है 1 अप्रैल 1991। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्तियों का लेखांकन, ये भी क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा गया है। सेम डेट है 1 अप्रैल 1991। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभारों का लेखांकन, 1 अप्रैल 1995। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
12 कहता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, सरकारी अनुदानों का लेखांकन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है 1 अप्रैल 1994। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग 14 है अकाउंटिंग अमलगमिशन। अमलगमिशन इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप का अमलगमिशन करना है या फर्म का अमलगमिशन करना है, उससे रिलेटेड रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में गिवन है। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में है अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट इन द फाइनेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है बोरोइंग कॉस्ट, मतलब ऋण लेने की लागतें। ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है सेगमेंट रिपोर्टिंग, 1 अप्रैल 2001। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोजर, संबंध पक्षकारों का अभिव्यक्ति। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है लीजेज पट्टे, और ये हैं 2001। अर्निंग पर शेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है अर्निंग पर शेयर EPS, 1 अप्रैल 2001। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है कंसोलिडेशन फाइनेंसिंग स्टेटमेंट, समेकित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन इन कंसोलिडेशन फाइनेंसिंग स्टेटमेंट 2022। डिस्क्लोज ऑपरेशन है बंद किए परिचालक, ये हैं 24 में। ये भी क्या है डेट सेम 1 अप्रैल 2002। 25 हैं इंटरिम फाइनेंसिंग रिपोर्ट, ये है अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन, अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है इंटरिम इंटेजिबल एसेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमूर्त संपत्तियों का लेखांकन जब किया जाता है वो 26 के अकॉर्डिंग किया जाता है, 1 अप्रैल 2013। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 कहता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, मतलब संपत्तियों की क्षति। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 हमसे कहता है लास्ट है प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, संभाव्य दायित्व और संभाव्य जो एसेट्स हैं उनका प्रोविजन किया जाएगा, वो 29 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, 1 अप्रैल 2004। ठीक है। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।